एक गांव में मुरारी की शादी रीमा नाम की एक लड़की के साथ हुई, जो बहुत आलसी होने के साथ साथ एक नंबर की भूखड़ औरत होती है। वह सारा दिन बस खाती रहती है। उसका पति मुरारी रोज सुबह काम पे जाया करता था और उसकी पत्नी रीमा रोज नए नए पकवान बनाकर खाती रहती थी और खाना खा के ही सो जाया करती थी। रीमा बहुत आलसी होने के कारण घर का थोड़ा सा काम करके सो जाया करती थी। अरे रीमा, रीमा, उठ भी जा अब। सूरज सिर पर आ गया है और मैं दुकान पर जाने के लिए तैयार भी हो गया, और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। उठ जाओ। हे भगवान, इतनी भी क्या जल्दी थी आपको मेरी शादी करवाने की? मेरी कौन सा उम्र बीती जा रही थी, या फिर मैं कौन सी बूढ़ी हो रही थी? हे भगवान, इस घर में कितना सारा काम होता है। मायके में तो मैं रानी बनकर राज किया करती थी, और यहाँ देखो मेरी क्या हालत हो गई है। एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ बस। अरे, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बहुत थकी थकी सी लग रही हो। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करती हो जी? मैं कैसे काम कर करके थक सकती हूँ? असल में मुझे यहाँ घर का काम करने के लिए ही तो आप लाए हैं। मैं घर का काम करके कभी थक ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो मशीन हूँ ना जी। मैं इंसान थोड़ी ही हूँ। और वैसे भी आपको तो क्या ही कहना, आप मेरे किसी काम में मदद नहीं करते हो जी। हे भगवान, हमारा छोटा सा तो परिवार है, इतना सा तो काम होता है, और ना ही हमारे कोई संतान है जिसे संभालने में तुम्हें दिक्कत होती हो। गांव में सबके घर बड़ा परिवार है, कितना काम होता है उन्हें। वो लोग तुमसे ज्यादा काम करती हैं और शिकायत भी नहीं करती। मैं कौन सा फ्री रहता हूँ जो घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाऊं? अगर मैं घर का काम करने लग जाऊं तो कमाएगा कौन? और वैसे भी तुम कौन सा बीमार पड़ी हो जो मैं तुम्हारी मदद करूं? चलो, मैं काम पे जा रहा हूँ। चाय नाश्ता मैंने बना दिया है, खा लेना। अरे वाह, वाह जी वाह, क्या तरकीब दे के गए हैं मेरे पति देव जी। ये तबीयत वाली बात बोलकर आपने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली पति देव जी। मुझे तो काम ना करने का बहुत अच्छा बहाना मिल गया। अब आगे आगे देखिए क्या करती हूँ मैं। अगले ही दिन जब मुरारी काम से थका हारा घर आता है, तब रीमा तबीयत खराब होने का बहाना करने लगती है। हे भगवान, मेरा ये पैर दर्द अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। क्या ही करूं अब मैं? क्या हुआ रीमा? क्या बताऊं जी, आज तो काम करते हुए अचानक से मेरा पैर मुड़ गया जी, और तब से अब तक मेरे पैर में दर्द वैसा ही बना हुआ है। मुझसे ना तो चला जा रहा है, और ना तो चला जा रहा है, और ना ही कोई काम हो रहा है मुझसे। क्या ही करूं अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आपके लिए खाना कैसे बनाऊं। कोई बात नहीं रीमा, जब तक तुम ठीक नहीं होती तब तक मैं सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर दिया करूँगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात खाना बनाने की, वो मैं खुद बना लिया करूँगा। तुम बस आराम करो। अभी बताओ, अभी ये बताओ कि अभी तुम्हारे खाने के लिए मैं क्या बनाऊँ? हाँ, हाँ, हाँ जी, अब आप ऐसा कीजिए, खीर पूरी हलवा बना लीजिए, काफ़ी समय से बनाया ही नहीं है। अरे वाह, वाह, वाह! मेरा पति देव कितना बेवकूफ़ है, इतनी जल्दी मेरी बातों में आ जाएगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हे भगवान! मैं तो कहती हूँ ऐसा पति हर आलसी पत्नी को मिले। अब रीमा हर दूसरे दिन बीमारी का बहाना बनाकर मुरारी से काम करवाती और खुद मजे से आराम करती,
और खूब खाना खाती। अरे सुनिए जी, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है। काम से आते समय रात का खाना होटल से ले आइएगा और थोड़ा चटपटा लेकर आइएगा। शायद कुछ चटपटा खाने से सिर दर्द ठीक हो जाए। हाँ ठीक है। वैसे आजकल तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही है। इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, शाम को काम से आते समय वेद जी को साथ में लेकर आता हूँ। सुनिए जी, आप इतनी चिंता ना करिए। ये तो छोटा मोटा दर्द है जी, जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। आप तो खामखा परेशान हो रहे हो जी। अरे तो परेशानी वाली बात ही है। अब मैं भी क्या करूँ, घर का काम करूँ या बाहर का। ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हारा ये दर्द ठीक होने की बजाय दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुनो जी, आजकल के डॉक्टर कोई अच्छी दवा नहीं देते हैं जी। उनसे मेरा इलाज नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मेरी एक सहेली को ऐसी ही समस्या थी। उसने जब डॉक्टर को दिखाया तो उसकी समस्या और बढ़ गई। अरे रीमा, तुम चिंता मत करो। मैं एक बहुत अच्छे वेद को जानता हूँ। वो आयुर्वेदिक दवा देते हैं। ये दवा अगर फायदा नहीं करेगी तो इससे तुम्हें नुकसान भी नहीं होगा। अरे ये तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। कोई बात नहीं, जो भी वेद मुझे दवा देगा, मैं वो दवा कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगी। देखती हूँ कौन सी आयुर्वेदिक दवा है जो मेरी बीमारी को ठीक करेगी। ठीक है जी, ले आइएगा। तभी कुछ देर बाद रीमा की दोस्त सुनीता वहां आ जाती है। क्या हाल चाल है रीमा? हम दोनों एक ही गांव में पढ़े, एक साथ बड़े हुए, और देखो एक ही गांव में हमारी शादी भी हुई। और तुम हो कि मुझसे मिलने भी नहीं आती। अरे क्या बताओ सुनीता, आए दिन मेरी तबीयत तो बहुत खराब रहती है। मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है कि मुझसे चला भी नहीं जाता और मुझसे काम भी नहीं होता। हाँ हाँ, पता है मुझे। बहाने बनाने में तो तुझसे कोई जीत नहीं सकता। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तू ये बीमारी का बहाना बनाकर आराम करती है ना, ताकि तुझे कोई काम ना करना पड़े। सही कहा ना मैंने? वैसे यार, मैं भी काम कर करके थक चुकी हूँ। मुझे भी बता, तू ये सब बहाने कैसे बना लेती है? मुझे उपाय बता, ताकि मैं भी काम करने से बच सकूं। हाँ यार सुनीता, तुझसे क्या ही छिपाऊं। तुझे पता है कि मुझे मायके में भी काम करने की आदत नहीं थी। मैंने तो कभी गिलास पानी का उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं रखा, और यहाँ पर सारा दिन बस काम में लगे रहो। रोज रोज वही काम, मैं थक चुकी थी। इसलिए मैंने एक दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, और तो देखो, मेरा पति मेरी बातों में आ गया और तो घर का सारा काम करके फिर काम पे जाते हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब मैं आए दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाती हूँ और पतिदेव जी से घर का सारा काम करवा लेती हूँ। मैं तो अब खूब आराम करती हूँ। अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अरे वाह रीमा, तू तो बहुत किस्मत वाली है रे, जो ऐसा बेवकूफ पति तुझे मिला। मेरा पति तो बहुत चतुर है, उन पे तो मेरा कोई प्लान काम नहीं करता। अरे सुनीता, इसके लिए अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए। तुम एक बार नाटक करना शुरू तो करो। अगर तुम्हारा पति एक्टिंग करने पर भी ना माने ना, तो थोड़ा रो धो के दिखा देना। फिर देखना जेठ जी कैसे पिघलते हैं। वाह रीमा वाह, मान गई तुझे। आज से तू मेरी गुरु है। अब बताइए गुरु माँ, आपके इस अमूल्य ज्ञान की क्या ही दक्षिणा दूँ? हाँ, हाँ ठीक है। जब तेरा काम बनने लगे ना, तो तू रोज मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना कर लाना। ठीक है मेरी माँ, अब मैं चलती हूँ। फिर शाम होने पर
मुरारी वेद जी को लेकर घर आता है। वेद जी रीमा को देखकर सब समझ जाता है कि वह नाटक कर रही है। मुरारी, जाओ ये दवाई लेकर आओ। हाँ, तुम्हें कोई दर्द नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। अपने पति को बेवकूफ क्यों बना रही हो? नहीं वेद जी, मैंने तो किसी को बेवकूफ नहीं बनाया और ना ही मैंने किसी को झूठ बोला है। देखो, मुझसे झूठ बोलकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वैसे तुम्हारी नब्ज देखकर मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि तुम्हारे मोटापे और खान पान के कारण तुम्हारी नसों में खून का प्रभाव कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे एक विनती है वेद जी, मैंने जो भी नाटक अपने पति के साथ खेला वो उन्हें मत बताइएगा। ठीक है, लेकिन मुरारी के आने के बाद मैं तुम्हें जो भी परहेज बताऊंगा वो तुम्हें करना होगा। और तुमने जितना कामचोरी के कारण आराम किया है, उतना ही तुम्हारा शरीर रोगी और कमजोर होता जा रहा है। इसलिए मेरी बातों को अनसुना मत करना। तभी मुरारी वापस आता है। वेद जी मुरारी को रीमा की बीमारी के बारे में बताते हैं। अब तुम कल से सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाओ और घर का सारा काम करो और बाहर का खाना नहीं खाना। चटपटा खाना खाने से बचो। अब से उबला हुआ भोजन और फल सलाद ही ज्यादा मात्रा में खाओ। अब मैं 6 महीने बाद आऊंगा। अगर तुमने परहेज नहीं किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना कहकर वेद जी वहां से चले जाते हैं और वेद जी की बातों को सुनकर रीमा बहुत घबरा जाती है। अगले ही दिन रीमा सुनीता के पास जाती है और रीमा सुनीता को वेद जी की सारी बात बता देती है। अब बताओ सुनीता, ये वेद जी क्या सही दवाई देते हैं? क्या ये जो भी कहते हैं वो क्या सच में सही होता है? अरे रीमा, वो तो बहुत पहुंचे हुए वेद हैं। उनसे अच्छा वेद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारियां यूं ठीक की है, यूं। और उन्होंने जैसा कहा है बिल्कुल ही वैसा करना, वरना तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरे ही दिन रीमा सुबह उठकर सैर पर जाने लगी और खान पान में भी परहेज करने लगी। सुनिए जी, अब ये सादा खाना खा खा कर थक चुकी हूँ मैं। मुझे अब कुछ चटपटा लाकर दीजिए ना। रीमा, अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर वेद जी से पूछकर तुम्हें कुछ चटपटा खाने को ला दूंगा। तुम बस ठीक हो जाओ। और वैसे भी खाने की पूरी जिंदगी पड़ी है। रोज चलने और घर का सारा काम करने वे सादा खाना खाने से रीमा का आलस दूर हो गया और उसकी सेहत ठीक होने लगी। वह समय के साथ अब मेहनती और समझदार भी होने लगी। सुनिए जी, 7 महीने हो गए, मैं ठीक हो गई हूँ। ये मुझे कैसे पता चलेगा जी? वेद जी तो अभी तक नहीं आए। रीमा, अब वेद जी नहीं आएंगी और तुम्हें भी कोई बीमारी नहीं थी। तुम बार बार बीमारी का बहाना बनाकर जो मुझे परेशान कर रही थी ना, तो मैंने भी तुम्हें सबक सिखाने का सोचा। तुम्हारी बुरी आदत को दूर करने के लिए वेद जी के साथ मिलकर मैंने ये नाटक किया। अच्छा, तो मतलब आप सब कुछ जानते थे? आपको ये सब कैसे पता चला? और क्या सचमुच मुझे कोई बीमारी नहीं है? नहीं रीमा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। रोज रोज तुम्हारी तबीयत खराब होने के कारण मैं बहुत परेशान रहने लगा। फिर मैंने सुनीता भाभी को सारी बात बताकर तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हारा सच पता चल सके। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको
बहुत परेशान किया।